स्टॉक्स जहां पर पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है, लेकिन आज तेजी का दिन है। स्पेशली अगर आप दिग्गजों में ट्रेड करें, 18400 के आसपास निफ्टी क्लियरली टिका हुआ है। चलिए आपको कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर आज ट्रेंड तेजी और मंदी दोनों के साइड का बनता हुआ दिखाई दिया है। एक फिर से डिसाइसिव मूव तेजी की तरफ बनता हुआ, तो खरीदारी वाले काउंटर्स ये आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और HDFC बैंक की हम चर्चा कर ही रहे थे, वो स्टॉक देखिए 1.1% ऊपर, HDFC में भी करीब 1% तक की तेजी। इन दोनों ही काउंटर्स में हमने देखा है पिछले 1.5 हफ्ते से अच्छी तेजी, अच्छी खरीदारी बन रही है। कल एक्साइड का हम जिक्र कर रहे थे, आज अमराजा में करीब 2% का उछाल। और चीनी कंपनियां जहां पर हमने देखा है रुझान खरीदारी का, मिड कैप्स में हमने देखा मवाना जैसे काउंटर्स, धामपुर जैसे काउंटर्स ज्यादा भागे हैं, लेकिन वायदे बाजार में करीब 2% ऊपर आपका बलरामपुर चीनी दिखाई देगा। क्या नहीं चला है, आरती इंडस्ट्रीज में बिकवाली का दबाव हावी, 3% नीचे। अपोलो टायर्स 5% करेक्ट कर रहा है, हालांकि अपोलो ने बहुत तगड़ी गाइडेंस दी थी, लेकिन स्टॉक में मुनाफा वसूली आ गई है। हिंडाल्को आज 2% नीचे, तो अपोलो हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली होती हुई। आज हॉस्पिटल कंपनियों में मेदांता यानी कि ग्लोबल हॉस्पिटल की जो लिस्टिंग हुई है वो दमदार रही है, वो स्टॉक करीब 23% ऊपर, लेकिन दूसरे स्टॉक्स में हमने देखा है कुछ कूल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल अब तक मार्केट की चाल। हमारे साथ हमारे जानकार अब जुड़ गए हैं, उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। फंडामेंटल्स के लिए गौरांग शाह से बात हो रही है, टेक्निकल कॉल्स के लिए राहुल शर्मा, प्रकाश काबा, चंदन तापड़िया, समित चौहान और मानस जायसवाल हमारा साथ देंगे। कुछ ही देर में आपके लिए लेकर आने वाले हैं 2:40 पर 4 का चौका, जहां पर आज सस्ता ऑप्शन राहुल शर्मा तैयार कर रहे हैं। एफनो का सुपरस्टार गाबा साहब देंगे, तो चार्ट का चमत्कार समित चौहान से लेंगे हम। और मिड कैप फंडा गौरांग शाह के जिम्मे तो है ही। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में एलेक्स इक्विटीज के दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डीलिंग रूम चेक का जायजा लिया जाएगा, क्या चल रहा है ये सब आपकी स्क्रीन पर आएगा कुछ ही देर में। लेकिन मार्केट पर आपकी राय, आपके लिए एक राय लेकर आते हैं। जब मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो हम कह रहे थे कि देखिए दिग्गजों पर ही फोकस्ड है ये रैली, एक बिग बॉय रैली है, छोटे मझौले काउंटर्स की तरफ से ज्यादा योगदान नहीं। मिड कैप इंडेक्स अब 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। राहुल शर्मा, आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का कन्विक्शन कॉल क्या है, मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं? नमस्कार अर्चना जी, देखिए मेरा तो ये मानना है कि जैसे 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला है, यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है लॉन्ग्स के लिए बहुत ही कम रह गया। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग करने की राय रहेगी। थोड़ी देर पहले हमने शेयर किया था कि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1 महीने के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया है, और इसका मतलब ये है कि एक करेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली ड्यू है, दोनों निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी में देखिए गैप फिल करना बाकी है मेरे हिसाब से, जो हिसाब से मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है लास्ट 2-3 सेशन से, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक नीचे का राउंड आ सकता है, जहां पर निफ्टी 18,200 से लेकर 18,000 तक के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। तो दोनों इंडाइसेस पे कॉशियस स्टांस है। बैंक निफ्टी शॉर्ट्स इनिशिएट कब होंगे, देखिए निफ्टी में आज के लेवल्स के हिसाब से अगर बात करूं तो 18,430 के नीचे फ्यूचर्स में शॉर्ट इनिशिएट होंगे। लगातार हमने आज कंसोलिडेट किया है और सेल सिग्नल जनरेट होगा आज के हाई के स्टॉप लॉस से। जहां तक हाई कन्विक्शन ट्रेड की बात है, पोजिशनल ट्रेड है। ग्रासिम का सेटअप हमें बहुत बढ़िया लगता है। ग्रासिम में रिस्क रिवॉर्ड्स लॉन्ग के लिए बहुत फेवरेबल है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक बहुत ही बेहतरीन कप एंड हैंडल पैटर्न का सेटअप है यहाँ पर, और साथ में लास्ट 3 दिन से तकरीबन 14.5% ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है ग्रासिम के अंदर, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रासिम में एक बड़ा ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है। हमारे टारगेट्स ग्रासिम में 1830 और 1930 के हैं, इसे पोजिशनल बेसिस पे बाय कीजिए। 1628 का स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में। ठीक है राहुल, गुड आफ्टरनून। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका वो ट्वीट था जो आपने शेयर किया था, क्योंकि ये तेज़ी आपने निफ्टी में 16,800 से पे पकड़ी थी, वहाँ से मार्केट में लगातार तेज़ी रही है। तब का करस्पॉन्डिंग बैंक निफ्टी का लेवल मुझे याद नहीं है, आप याद दिला देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन की ज़रूरत है, और आप डेज हाई को स्टॉप लगा के शॉर्ट की भी एक सलाह दे रहे हैं। तो कहाँ तक की करेक्शन जा सकता है और कहाँ पर फिर फ्रेश बाय एंट्री बनेगा बैंक निफ्टी का? जी अनुज जी, देखिए जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में जो एक तरह से वीकनेस आती है और नीचे में अगर करेक्शन यहाँ से चालू होता है, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 2000 से 2500 पॉइंट्स का करेक्शन आ सकता है। सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाऊं तो 40,000 के आसपास का बेस बनता है बैंक निफ्टी के अंदर, और ये अभी शॉर्ट करने की राय नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे, फिलहाल खाली लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक करने की राय है। निफ्टी में रिलेटिवली अगर हम देखेंगे तो स्लगिशनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी,
और निफ्टी में डेटा भी जो है वो क्लियरली 18500 पे रेजिस्टेंस है ऐसा अंदेशा दे रहा है। जहां तक निफ्टी में सवाल है, देखिए कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में हमेशा नहीं जाती और हमने लिटरली 1500 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखी बिना किसी मेजर करेक्शन के। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट टू बिगिन विद 400 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में रियलिस्टिकली पॉसिबल है, जो कि हमें 18000 तक नीचे में ले जा सकता है। आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है? देखिए कल का और आज का जो हाईज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हाईज अगर निकलेंगे तो डेफिनेटली और एक राउंड ऑफ मोमेंटम आएगा जो शायद ऑल टाइम हाई भी निकाल दे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है क्लियरली यहाँ पर फेवरेबल है। तो आज का जो 18442 का जो हाई है वो हाई का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कीजिए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 400 पॉइंट का करेक्शन टू बिगिन विद निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके, 400 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में और करीब 2000 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में।